क्लव्यमास्मगमापार्थ, माफ करिएगा, गीता का लिखा शब्द है, मैं बदलने का अधिकारी नहीं हूं। यहाँ गीता के बहुत सारे विद्वान बैठे होंगे, मैं विद्वान हुई नहीं, मैं किसी से शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूं, मैं तो चिट्ठी लेकर के आया हूं। हाँ, लेकिन जिनकी चिट्ठी लेकर के आया हूं, छाती चौड़ी करके कह सकता हूं कि जो चिट्ठी पहुंच रही है, इस चिट्ठी को आप टेस्टेड होके की मोहर मान करके किसी भी चौराहे पर कहिएगा, कहीं आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। इस मंच से ऐसे कोई भी शब्द नहीं जाएंगे जो आपको शर्मिंदगी महसूस कराए, भले चौराहे पर। भगवान को कहना पड़ा क्लव्यमास्मगमापार्थ, हे अर्जुन तू नपुंसक हो गया है, छोड़ नपुंसकता, नपुंसक हो गया है। माफ करिएगा, अगर आज कोई नपुंसक कहते तो लाठी लेकर मारने को तैयार हो जाएंगे, आप गाली है नपुंसक। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था तू नपुंसक हो गया है, छोड़ अपनी नपुंसकता। कायरता और नपुंसकता में कोई अंतर नहीं है, छोड़। तब जाकर के अर्जुन चेते, समझ में आया। सौभाग्यशाली हो कि महाकाल प्रज्ञा अवतार से आपका पाला पड़ा है, जो कायर और बुजदिल और असमंजस में बड़े व्यक्ति को इतना ही कह के छोड़ दिया, समझ जाइए। तो अब एक बार हाथ उठा दीजिए अपने बच्चों के उस प्रश्न पर कि 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, कितने सही मानते हैं? हाथ उठाइए। देखिए, इतने ही देर में कायरता खत्म हो गई, इतने ही देर में डर लगने लगा कि कहीं दूसरी श्रेणी में न खड़े हो जाए। तो मोहन सराय, आपने बच्चों की बात मान ली। अब बेटा देखना, तुम्हारे बड़े कितने पलटू हैं। अब कहानी सुनना, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा। यही इनको भी पता था, खाली उठा नहीं रहे थे। ऐसा नहीं कि इनको कुछ और पता था, यही हमारे बाप को भी पता था, यही हमारे बेटवा को भी पता है बैठा है। इससे अधिक किसी को कुछ नहीं पता कि 4 - 1 = 3 होगा। अब सुन लीजिए ध्यान से, इस भारतीय संस्कृति में कितने आश्रम बनाए गए हैं? कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? हाँ, हमारा अंगूरी देख के बोला रहा का, ऐसे किए तो 4, ऐसे किए तो 5। ये बच्चे सही बताए तो मोहन सराय पास, और बच्चे नहीं बताए तो मोहन सराय फेल, क्योंकि बच्चों से ही परीक्षा है। तो कितने आश्रम बनाए गए भारतीय संस्कृति में? 4। पहला कौन सा है? पहला ब्रह्मचर्य। पहला कौन सा है? बच्चा ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ। दूसरा कौन सा है? एक जिसमें मम्मी पापा बैठे हैं, और ब्रह्मचर्य आश्रम जो जिसमें तुम बैठे हो, ठीक है। तीसरा कौन सा है? वानप्रस्थ, जिसमें हम लोग बैठे हैं इस समय पर, वानप्रस्थ। और चौथा कौन सा है? सन्यास, जो खोकंदरा हिमालय में ऋषि मुनि मिलते हैं, सन्यास आश्रम। कितने आश्रम बने हैं? आमतौर पर निश्चित रूप से एक गृहस्थ को यह लगता भी है और होना भी चाहिए कि देखो ब्रह्मचारी जी गुरुकुल में रहते हैं, और कितना अच्छा लोग कहते हैं ब्रह्मचारी से पूजा हो तो सफल होगी। ब्रह्मचारी को कितना पवित्र मानते हैं और कितना महत्व देते हैं। वानप्रस्थी और सन्यासी अगर दरवाजे से गुजर जाए तो भाव बदल जाता है, और होना भी चाहिए, भारतीय संस्कृति में सम्मान होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए मोहन सराय के बैठे लोग, ये ब्रह्मचारी जी जो विद्यालय में जाते हैं, ये स्कूल में पढ़ते कैसे हैं? इनके गुरुजी को फीस कौन देता है? इनके गुरुजी को रोटी किससे मिलती है? कौन देता है? इन ब्रह्मचारी जी का सारा खर्चा कौन उठाता है? ब्रह्मचारी जी उठाते हैं कि वानप्रस्थी जी उठाते हैं कि सन्यासी जी उठाते हैं? ब्रह्मचारी जी किसके सहारे जिंदा हैं? किस आश्रम के सहारे? ये वानप्रस्थी और सन्यासी समाज का बहुत भला करते हैं, मान लेते हैं। मैं बुराई देखने नहीं आया हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा। मैं मान लेता हूं कि ब्रह्मांड में जितने वानप्रस्थी सन्यासी हैं, जिस भी जाति धर्म में हैं, वो सारे के सारे शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, वो सारा शानदार काम किसके सहारे हो रहा है? उनका पेट किसके सहारे भिक्षा मांग के भरता है? किसके सहारे? पीछे से आवाज नहीं आ रही, किसके सहारे? पीछे से माता जी जरा बोलिए, किसके सहारे? यानी वानप्रस्थी जी जिंदा है तो गृहस्थ की मेहरबानी, सन्यासी जी जिंदा है तो गृहस्थ की मेहरबानी, ब्रह्मचारी जी जिंदा है तो गृहस्थ की मेहरबानी। ये तीनों गृहस्थ आश्रम को ही शानदार बनाने के लिए बनाए गए हैं। और हाय रे दुर्भाग्य, अगर गृहस्थ आश्रम दुनिया के सारे लोग छोड़ दें। देखिए, आपातकाल में कुछ लोगों से मांग होती है, किसी से मांग हुई, बीवी बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके गए, क्योंकि वो समय की मांग थी, युग धर्म था, और वो गौतम बुद्ध बनते चले गए। समय की मांग थी कि एक बच्चे ने प्रतिकार किया, पिता की बात मानना निश्चित रूप से आज्ञाकारी होना अच्छी चीज है ना। लेकिन एक ऐसा बच्चा था जिसने पिता की बात नहीं मानी और दुनिया उसकी पूजा करती है। कौन था वो? प्रहलाद।
बात माना, पत्नी बच्चों को सोता हुआ छोड़ के भाग जाना सच ठीक है क्या? समाज के लिए ठीक है क्या? लेकिन समय की मांग थी कि अगर एक व्यक्ति बलिदान नहीं करेगा खुद को तो ये समाज एकदम तबाही की कगार पर पहुंच जाएगा। और एक व्यक्ति ने उस युग धर्म को, उस मांग को पहचान लिया, उस मांग के साथ हो लिया, ये सृष्टि संभलते हुए यहां तक आ गई। तो वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, सन्यासी जितना भी श्रेष्ठ काम करें, लेकिन ये सब जिंदा है। तो ऐ निरीह प्राणियों, ऐ दीनहीन स्थिति में बैठे मोहन सराय वासियों, आपकी मेहरबानी है जो ब्रह्मचारी जी, वानप्रस्थी जी और सन्यासी जी जिंदा है। ये तीनों गृहस्थ के भरोसे जिंदा है। अगर दुनिया के सारे लोग गृहस्थ आश्रम छोड़ दें तो कितने बच जाएंगे? 4 में से अगर एक गृहस्थ आश्रम घटा दिया जाए तो कितने बचेंगे? अब थोड़ा मम्मी पापा से, 4 आश्रम में से अगर एक गृहस्थ आश्रम इस धरती से हटा दिया जाए तो कितने लोग बचेंगे? पलट गए बेटा, पापा भी पलट गए उधर, मम्मी लोग भी पलट गई, सब पलट गई। कह रहे ये सुनना बचेगा। गृहस्थ के सहारे जिंदा है बेटा, अगर गृहस्थ आश्रम ही नहीं होगा तो कोई जिंदा बचेगा क्या? ये सृष्टि आगे बढ़ेगी क्या? ब्रह्मचारी जी आएंगे किस आश्रम से? ये इतने जो रत्न हैं, इतने रत्न दिए किसने हैं जिससे ये देश महान है? हम भगत सिंह की बात करते हैं, शिवाजी की, कल शिवाजी की चर्चा हो रही थी, मैंने कल ये चर्चा की थी कि दुनिया में आपको सहयोगी बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाला वो माता पिता जो अपने कम खाता है, अपने श्रृंगार नहीं करता, अपने पहनता नहीं है, लेकिन आपके लिए अपना सर्वस्व लुटाता है, ऐसा सर्वस्व लुटाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सहयोगी लाख मिल जाए, विश्वास मानिए। जितने भी महापुरुषों की कल से आज तक चर्चा दे रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इतने रत्न दिए हैं किसने जिससे देश महान है? अरे भारत की संस्कार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की